ये जनाब लंग कैंसर को सूंघ लेते हैं। बड़े थूथनों वाले नस्ल के कुत्ते बिजी को खास ट्रेनिंग मिली है। वो स्वस्थ व्यक्ति की सांस और कैंसर पीड़ित की सांस में अंतर कर सकता है। कभी कभी ये इलेक्ट्रिक नाक भी ऐसा कर सकती है। गंध के कृत्रिम रिसेप्टर भी स्वस्थ सांस और बीमार सांस को पहचान सकते हैं। गंध से बीमारी को पहचानना और उसका पता लगाने का आइडिया बहुत पुराना है। हिप्पोक्रेटिस के समय से ऐसा होता आया है। अब इसका इस्तेमाल मुख्यधारा के चिकित्सा विज्ञान में भी हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में यह स्थापित भी हो गया है। आप व्यक्ति के छोड़े गए सांस से बीमारी का पता लगा सकते हैं। फेफड़ों का कैंसर पुरुषों में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कैंसर है। वहीं महिलाओं में ये तीसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला कैंसर है। जर्मनी में हर साल 50,000 लोगों को ये होता है। लेकिन खांसी, जल्दी जल्दी सांस आना और वजन कम होने जैसे लक्षण बीमारी की एडवांस स्टेज में ही दिखते हैं। शुरू में लंग कैंसर एक्सरे में भी नहीं दिखता। कंप्यूटर टोमोग्राफ में लंग्स का टिश्यू म्यूटेशन ज्यादा सटीक दिखता है। लंग कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए ये उपयोगी टूल है, लेकिन इसके गलत नतीजे भी मिल सकते हैं। फौरी खतरा ये होता है कि चिंता बढ़ती है क्योंकि टेस्ट रिजल्ट आया है, क्योंकि आपको फिर से टेस्ट के लिए बुलाया गया है। और आखिर में गहन विश्लेषण के बाद जो कुछ मरीज ऑपरेशन कराते हैं उन्हें पता चलता है कि ट्यूमर उतना खतरनाक नहीं था, बेकार ही सर्जरी कराई। इसीलिए रेडियोलॉजिस्ट बीमारी का पता लगाने के तरीकों को सुधारने में लगे हैं, खासकर उन लोगों में जिन्हें खतरा ज्यादा है, जैसे कि धूम्रपान करने वाले या कैंसर की हिस्ट्री वाले परिवारों में। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि चेकअप के बाद कई सालों तक मरीज पर नजर रख सकें। इसी तरह स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है, खासकर गलत नतीजों के आधार पर कदम उठाने से। रिसर्चर लंग कैंसर का पहले से पता लगाने की कुछ और संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। यहाँ पर बिजी काम आ सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान उसने कैंसर को सूंघना सीखा है। कुत्ता इन गंधों के अवशेषों को पहचान सकता है, उनमें अंतर कर सकता है, लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग देनी होती है। कुत्ते को ये सिखाना पड़ता है और फिर वो बीमारी के छोटे छोटे से लक्षण को भी पहचान सकता है। ये लक्षण बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं से निकली गंध में होते हैं। इस अध्ययन के लिए लंग कैंसर पीड़ितों और स्वस्थ लोगों को एक ऊनी कपड़े में सांस लेना था, जिसमें उनके सांस के कण सुरक्षित रह सकें। कुत्तों को इन दो नमूनों में अंतर करना होता है। अगर बिजी को कैंसर का पता चलता है तो वो नीचे लेट जाता है। बिजी और दूसरे कुत्ते इस काम को बखूबी कर लेते हैं। कमाल की बात यह है कि जब ऐसा होता है तो माहौल से जुड़ी चीजों से कुत्तों का ध्यान नहीं भटकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या खाया है या मरीज की उम्र क्या है। कुत्ते बहुत एकाग्र रहते हैं। रिसर्च टीम ने कुत्ते की नाक और इलेक्ट्रिक नाक की तुलना भी की है। गंध सूंघने वाले ऐसे सेंसरों को हवा में मौजूद कणों के खास पैटर्न का पता लगाने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को आप सिखा सकते हैं कि क्या करना है। फिर ये पता लगा सकता है कि क्या सांस की गंध में लंग कैंसर वाले कण हैं या नहीं। जब हम कुत्ते की तुलना इलेक्ट्रॉनिक नाक से करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काम दोनों करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नाक शायद थोड़े बेहतर हैं क्योंकि कुत्ते कभी अलग मूड में भी हो सकते हैं। शायद अपने मालिक के मूड की वजह से, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम ना समझ पाए, लेकिन कुत्तों पर उनका असर होता है। जो भी हो, लंग कैंसर का पता लगाने में इससे मदद मिल रही है। डॉक्टरों को शुरुआती स्टेज में ही उसका पता चल रहा है और उसका बेहतर इलाज तलाशने में मदद मिल रही है।